नमस्कार। बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात चुभेगी जरूर, पर सच यही है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, वहां आजकल न्याय के तराजू में सिर्फ कानून नहीं, धर्म का झुकाव भी साफ साफ दिखाई देता है। संविधान ने जजों को निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष रहने की शपथ दिलाई है, लेकिन असलियत में फैसले अक्सर इस आधार पर दिए जाते हैं कि किस धर्म से मामला जुड़ा है और किससे राजनीति को लाभ होगा। हिंदू मंदिर का मामला आएगा तो कोर्ट कहेगा एएसआई देखेगा, पीआईएल पब्लिसिटी वाली है, श्रद्धालु खुद भगवान से प्रार्थना करे। लेकिन अगर मामला किसी और धर्म से जुड़ा हो तो वही कोर्ट रातों रात सुनवाई खोल देता है। आधी रात को जजों की बेंच बैठ जाती है और आदेश जारी हो जाता है। यही दोहरा मापदंड है, यही असली सवाल है। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक वर्ग की भावनाओं की रक्षा के लिए है? क्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था का कोई मूल्य नहीं? रामलला विराजमान हो या काशी विश्वनाथ का विवाद, सबको खींचकर लंबा खींचो, टालो, रिपोर्ट बुलाओ वाली प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। लेकिन दूसरे धर्म का मामला आया तो फास्ट ट्रैक न्याय की बौछार होती है। वैसे ये केवल फैसला देने का मामला नहीं है, ये मानसिकता का मामला है। कई जज खुले मंचों पर बोलते हैं कि उन्हें अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करनी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदू बहुसंख्यक के अधिकार कोई अधिकार नहीं? क्या मंदिर सिर्फ पर्यटन स्थल है और मजार मस्जिद धार्मिक धरोहर? सुप्रीम कोर्ट का इतिहास उठाकर देख लीजिए। शाहबानो केस से लेकर सबरीमाला तक फैसले जब जब हिंदू परंपरा और आस्था पर पड़े, कोर्ट ने खुद को सुधारक समझ लिया। लेकिन जब बारी दूसरे धर्म की प्रार्थनाओं की आती है तो अचानक संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता का चश्मा पहन लिया जाता है। यही असमानता करोड़ों लोगों को खटकती है। पर ध्यान रहे, हम न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान का मतलब अंधी चुप्पी नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ही आस्था और न्याय के बीच में भेदभाव करेगा तो आम जनता कहेगी ये न्याय का मंदिर नहीं, राजनीति का मंच है। खैर, अभी अभी ताजा विवाद क्या चल रहा है जरा वो जान लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। खजुराहो के मंदिरों में एक मंदिर भगवान विष्णु का भी मंदिर है, जिसे जावरी मंदिर के नाम से जानते हैं। उसमें भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची प्रतिमा खंडित अवस्था में है। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, किसी और ने नहीं सुना, तो भगवान के भक्त राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। भक्त ने कहा, माय लॉर्ड, आप ही कुछ कीजिए। इस मुद्दे पर बहुत विरोध हुआ, संबंधित विभागों को ज्ञापन दिया गया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। यह मूर्ति मुगलों के आक्रमण के दौरान खंडित की गई थी और सरकार से कई बार अनुरोध करने के बावजूद आज तक उसकी मरम्मत नहीं की गई। आजादी के बाद की निष्क्रियता के चलते 77 साल बाद भी मूर्ति खंडित अवस्था में ही है। भगवान की मूर्ति खंडित होने से भक्त पूजा नहीं कर पा रहे, जिसकी गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई। भक्त ने सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा कि आप भक्तों के पूजा के अधिकार की रक्षा कीजिए, अब आपसे ही उम्मीद है, ऐसे में उम्मीद को मत तोड़िए। पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मूर्ति पर भगवान विष्णु का मुख जोड़े जाने का आदेश दिए जाने की अपील की, पर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशी की बेंच ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि यह विषय अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आता है। मतलब याचिका को कूड़े में डाल दिया गया। पर बात यही खत्म नहीं होती। सुनवाई के दौरान जस्टिन गवई ने जो टिप्पणियां की वो वाकई में हैरान करने वाली है। दरअसल उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, जाओ भगवान से ही कहो, वही कुछ करेंगे। वो यही नहीं रुके। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि तुमने कहा कि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, तो जाओ और प्रार्थना करो। सीजेआई गवई के इस बयान के बाद विवाद गहरा गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लताड़ लगा दी। विश्व हिंदू परिषद ने सीजेआई को नसीहत दी थी कि उन्हें अपनी वाणी पर संयम भी रखना चाहिए। लोगों ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तरह तरह की बातें लिखी। किसी ने सीजेआई को चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो वो ऐसी टिप्पणी दूसरे धर्मों के लिए भी करके दिखाए।
तो हर किसी ने अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखी। किसी ने गवई के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही तो किसी ने शिकायत दर्ज करने की बात कही। वैसे चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने भगवान विष्णु और उनकी भक्ति के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है उसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सीजेआई को चाहिए कि अब भी अपनी गलती का एहसास करते हुए वो टिप्पणी को वापस ले। वैसे जैसे जैसे बवाल बढ़ा उनकी प्रतिक्रिया तो सामने आई। बैकफुट पर आए सीजेआई गवई कह रहे हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे कल बताया कि मेरी ओर से की गई टिप्पणी को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। वहीं सीजेआई ने सोशल मीडिया के नियंत्रण से बाहर होने के खतरों की और ध्यान दिलाते हुए हाल ही में नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। वैसे इनका यह बयान साफ बता रहा है कि उन्होंने सफाई दी है। उनके समर्थन में कई लोग भी आ खड़े हुए। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा बता दिया जिसे काबू में नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें रोज भुगतना पड़ता है, ये एक बेलगाम घोड़ा है और इसे नियंत्रित करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भारत की जनता अब समझ चुकी है कि संविधान के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर मंदिरों के मामले सिर्फ लटकाए जाते हैं जबकि वोट बैंक से जुड़े मामले तुरंत निपटाए जाते हैं। और यही कारण है कि लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यायपालिका की विश्वसनीयता गिर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठ रही है। आज जरूरत है कि न्यायाधीश खुद आत्मचिंतन करें। क्या वो कानून की किताब से फैसले दे रहे हैं या धर्म और राजनीति की जमीन देखकर तराजू से झुका रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है तो ये लोकतंत्र और न्यायपालिका दोनों के लिए खतरे की घंटी है। बात चुभेगी जरूर, पर सच यही है, भारत की अदालतें तभी सच्चे मायने में मंदिर कहलाएंगी जब वहां न्याय मिलेगा, धर्म देखकर फैसला नहीं होगा। वैसे ही घटना सिर्फ एक धार्मिक मूर्ति की मरम्मत या पुनः स्थापना संबंधित याचिका से बढ़कर हो गई है। ये असल में न्यायालयों, मीडिया, भक्तों और समाज के बीच धर्म, न्याय, आस्था और सार्वजनिक प्रतिष्ठा से जुड़े संवेदनशील संतुलन की परीक्षा बन गई है। अब न्यायाधीश की टिप्पणी सिर्फ कानूनी निर्णय का हिस्सा नहीं होती, उनकी भाषा, रूप, रंग, सामाजिक संदर्भ बहुत कुछ मायने रखते हैं। इस मामले में एक टिप्पणी जो शायद अदालत की न्यायाधीश मंच की शैली में बोली गई, उसने भक्तों में गहरी संवेदनाएं, भावनाएं जगा दी है। मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया की तरफ से टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किए जाने की संभावना और लोगों द्वारा तुरंत प्रतिबंधित करने की प्रवृत्ति इस घटना को तेजी से विवाद में बदलने भी वाली बन गई है। साथ ही सीजेआई गवई की सफाई इस प्रकार रही कि वो किसी भी धर्म के प्रति असम्मान नहीं करते और यदि उनकी टिप्पणी से कोई गलतफहमी हुई है तो वो मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा प्रस्तुत वायरल रूप थी, ना कि मौलिक निर्णय या न्यायालय की अभिव्यक्ति जैसा। अब फिलहाल तो गवई के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो क्या कार्रवाई हो सकती है ये भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ कोई भी सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई जैसे कि ट्रांसफर या सस्पेंशन नहीं हो सकता। कार्रवाई केवल महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रक्रिया से ही संभव है। अनुच्छेद 124(4) बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जज को केवल सिद्ध दुराचार यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अयोग्यता, इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति ही जज को हटाते हैं, यानी केवल किसी विवादास्पद टिप्पणी या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से सीधे हटाया नहीं जा सकता। जब तक संसद ठोस आरोपों के साथ कार्रवाई ना करे, साथ ही कम से कम 100 लोकसभा सांसद या 50 राज्यसभा सांसद मिलकर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव दे सकते हैं। सीधे नागरिक कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन शिकायतें लिख सकते हैं या फिर राजनीतिक दबाव के जरिए उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही केवल विवादास्पद टिप्पणी के आधार पर महाभियोग पास होना भी बेहद कठिन होता है। राजनीतिक दल इसे धार्मिक भावनाएं भड़काने या हिंदू आस्था का अपमान बताकर मुद्दा तो जरूर बना सकते हैं, लेकिन कानूनी लिहाज से ये मामला सिद्ध दुराचार की परिभाषा में आसानी से नहीं आता। यानी सबसे अधिक संभावित यही है कि गवई को सफाई देनी पड़ी, जो उन्होंने दे भी दिया, और मामला धीरे धीरे शांत कर दिया जाएगा, और यही सच्चाई भी है। तो आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।